तो किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर आपके सभी प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं जो कि 2011 से 2024 तक के कंप्लीट PYQ यानी 2011 से 24 तक के, उसमें भी SST संपूर्ण और CDP भी पूरी CDP और पहले हिंदी भी करवा दी गई है, हिंदी की CDP यानी हिंदी की पेडागोजी। तो आप सभी जाकर चेकआउट कर लीजिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए, नंबर वाइज क्लासेस हैं, आप सभी को सब समझ आ जाएगा। यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी पर संपूर्ण NCERT थ्योरी भी करा दी गई है और आपकी संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर भी चल रहे हैं, तो ज़रूर लगाइएगा। तो आज का पोर्शन है, जहाँ से छोड़ देते हैं हम वहाँ से स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो हमने 15 तक यानी 15 तक छोड़ा था, तो 16 यानी 16 से स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। और ये हमारे CDP के क्वेश्चन, किसके? CDP के। और साथ में SST की भी क्लासेस आ रही हैं। तो आप सभी जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है हर एक रोज़ की कौन सी क्लासेस आ गई है। तो आप सभी जाकर ज्वाइन कीजिए और प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर कीजिएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं कि पिछले बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। पिछले बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो वाटन हॉल ने, या सोनेल ने, या सिरिल वाटन ने, या गोड्रेन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो लब्धि की अवधारणा किसने दी, वो दी सिरिल वाटन ने। किसने? सिरिल वाटन ने, यानी तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो वस्तुनिष्ठता, वैधता, अभिक्षमता या विश्वसनीयता। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, वो है अभिक्षमता। क्या हो जाएगा हमारा? अभिक्षमता, यानी तीसरा। फिर है, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत, या द्वितत्व का सिद्धांत, या बहुतत्व का सिद्धांत, या एक तत्व का सिद्धांत। तो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, वो नहीं है प्रत्यागमन का सिद्धांत, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, या एंड्रीनल ग्रंथि। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था होगी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होगी? पूर्व संख्यात्मक अवस्था, या औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संविधानात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक व्यवस्था की द्वितीय अवस्था होगी, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है कहाँ पर? तो सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, या चूहे और बिल्लियों में, या केवल कलाकारों में, या केवल मनुष्यों में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पाई जाएगी सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। फिर है, भारतीय संविधान में 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से सम्मिलित है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सम्मिलित होगा अनुच्छेद 45 में, या अनुच्छेद 21A में, या अनुच्छेद 15 में, या अनुच्छेद 26 में। तो किस में होगा हमारा? तो अनुच्छेद 21A में, यानी किस ए में हमारा सम्मिलित होगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, है ना, यानी 21A में, है ना। फिर क्रेसमैन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो गोलकाय, या सुडोलकाय, या लंबकाय, या ये सभी। तो क्रेसमैन ने जो व्यक्ति को
प्रकारों में वर्गीकृत किया है वो किया है गोलकाय और लंबकाय और सुडोलकाय, ये सभी में किया है, यानी हमारा फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं हम टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है, तो अभिप्रवृत्ति का या अभिक्षमता का या मूल्य का या बौद्धिक क्षमता का। तो जो टीईटी का उद्देश्य है वो किसका मापन है, तो वो है अभिक्षमता का। क्या? अभिक्षमता का मापन, यानी दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है अभी इसके, और इसके लिए आपको पेडागोजी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी एक तर्क क्षमता होती है, उसके आधार पर नहीं दी है, ये डायरेक्ट उसमें पेडागोजी में जो उसके व्याख्याता जो भी होते हैं उनके अनुसार दिए हैं। तो हमें इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है थ्योरी को, तब हम आंसर लगा पाएंगे। फिर है संघनन का सिद्धांत। क्या? संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, तो संघनन का सिद्धांत अभिप्रेरणा की व्याख्या स्मृति की या सृजनात्मकता की या अधिगम की। तो संघनन का सिद्धांत करता है स्मृति की व्याख्या। किसकी? स्मृति की व्याख्या, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसके? क्वेश्चन के अनुसार। फिर है निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो खेल तथा व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम, ये सभी। तो जो शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा वह कारक है खेल तथा व्यायाम, वातावरण और वंशानुक्रम और ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है, यानी फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, है ना। फिर है हमारा कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा पहले ऊपर हमारा मानसिक आएगा, तो हमारा इन दोनों में मानसिक है। फिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ, की मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, फिर है गुणे 100, ना कि ये नीचे 100 नहीं आएगा, हमारा सीधे बीच में 100 आएगा, इसलिए हमारा फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का गणना का सही सूत्र हमारा फोर्थ हो जाएगा, है ना। फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्नलिखित में से किसने की? वुडवर्थ ने, रॉस ने, ड्रेवर ने, डीवी ने। तो जो विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है वो की है डीवी ने। किसने? डीवी ने, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आगमनात्मक तर्क के स्तरों में सम्मिलित नहीं है सामान्यीकरण या प्रयोग या कल्पना या अवलोकन। तो राइट आंसर हो जाएगा कल्पना सम्मिलित नहीं है। फिर है सीखी गई बात को धारणाओं पुनः स्मरण करने में असफल होना है। सीखी गई बात को धारणाओं पुनः स्मरण करने में असफल होना है। धारणा है या चिंतन है या स्मरण है, विस्मरण है। तो इसका राइट आंसर जानने से पहले आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस सभी को शेयर, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। थोड़ी छोटी ला रहे हैं क्योंकि बड़ी ऑलरेडी डली हैं, तो आप सभी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विस्मरण है। क्या? असफल होना क्या हो जाएगा? विस्मरण। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ है इसका, 30 का यानी 30 का। तो इस प्रकार से हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं हम। तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।